भारत को आज़ादी अहिंसा से मिली। क्या आप भी इस चीज़ पर यकीन करते हैं? ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 1947 में छोड़ा, लेकिन 1947 में ही क्यों? हमारे इंडिपेंडेंस के वादे तो 1920s में भी किए गए थे। तो इस बार ऐसा क्या डिफरेंस था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रहना अफोर्ड ही नहीं कर पाए? आज एक ऐसी कहानी सुनानी है जिनके हीरोज़ के नाम हमें नहीं पता, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशंस हमें ज़रूर पता है। आज के इस इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद इस वीडियो को देखकर आज आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही बदल जाए। रॉयल इंडियन नेवी अपराइजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 फरवरी 1946 को कुछ ऐसा हुआ जिन्होंने ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज करवाया कि अब इंडिया को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने वाला है। लेकिन सबसे पहली बात, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कंट्रोल कैसे किया? एक झूठ के जरिए कि वो हमारे दोस्त हैं, वो हमें एजुकेट करने आए हैं, और एक बार ये एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो वो हमें हमारे इंडिपेंडेंस गिफ्ट कर देंगे और हमारी कंट्री को छोड़ देंगे। हमारी सोसाइटी के एक सेक्शन ने इस झूठ पर बिलीव किया, लेकिन दूसरी तरफ थे हमारे लायन, जिन्होंने ये कहा कि इंडिपेंडेंस कोई गिफ्ट नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको ब्रिटिशर्स का ये दोगलापन समझ आ गया था, और इसी वजह से उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को भी स्थापित किया, जो ब्रिटिशर्स को धक्के मार इंडिया से बाहर निकालने वाली थी। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग्स के बाद जब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर किया, तब इंडियन नेशनल आर्मी अपने मिशन में फेल हो गई, जिन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा बाद में कैप्चर भी कर लिया गया था और उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर के जैसा ट्रीट किया गया था। अब अगर आपको सच में लगता है कि ब्रिटिशर्स हमारे दोस्त थे, तो क्या वो सच में ऐसा करते? इंडियन नेशनल आर्मी हमारी कंट्री को लिबरेट करने में सक्सेसफुल नहीं रह पाई, लेकिन उन्होंने हमारे कंट्री के थॉट प्रोसेस को बिल्कुल लिबरेट किया। जब ये न्यूज़ नेवी सोल्जर्स के पास पहुंची कि आईएनएस सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स ने कैद कर लिया है, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया और उन्होंने ब्रिटिशर्स से आईएनएस सोल्जर्स को जल्द से जल्द रिलीज करने की डिमांड की, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ने की भी मांग की। ब्रिटिशर्स डर गए थे। उन्होंने ये सोचा कि नेवी के बाद अगर आर्मी भी रिवॉल्ट करना शुरू कर दे तो जिन सोल्जर्स ने अब तक हमारे लिए बुलेट्स खाई, क्या होगा अगर वो हमारे खिलाफ ही बुलेट्स मारना शुरू कर दे तो? ब्रिटिशर्स जिन शिप से भारत राज करने आए थे, आज वही नैया डूबने वाली थी। अब अगर हम प्रोमिसेस की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने हमें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंडिपेंडेंस देने का वादा किया था, लेकिन क्या उन्होंने सच में ऐसा किया? नहीं। वह चाहते तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी अपने प्रॉमिस से मुकर सकते थे। हमारी इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स के लिए बस एक ड्रामा थी, जिसके बेसिस पर 25 लाख सोल्जर्स ने उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से हज़ारों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। अब बस सोच के देखिए कि क्या होता अगर इंडियन नेशनल आर्मी ने उन्हें अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखाया होता। शायद ये प्रॉमिस भी हर प्रॉमिस की तरह झुकला दिया जाता। लेकिन अब इंडियन सच जान गए थे। तो फिर क्यों ये हिस्टोरिक स्टोरी हमारे हिस्ट्री बुक से मिसिंग है? क्योंकि जब आप ये सुनोगे कि हमारे ही लीडर्स ने उन नेवी सोल्जर्स के साथ क्या किया, तो ये आपके सिर को शर्म से झुका देगी। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपका सच, आपकी अहिंसा अपने पर ही किए गए हिंसा को छुपाने की कोशिश करता है, तो ये कोई अहिंसा नहीं है, ये खुद पर की गई हिंसा के समान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बिल्कुल सही कहा है कि आप फ्रीडम के लिए मांग नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई गिफ्ट नहीं है। फ्रीडम को गिफ्ट नहीं किया जा सकता, फ्रीडम को छीनना पड़ता है। लेकिन हमें इन बेनाम हीरोज़ को थैंक यू कहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं के वजह से ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया था कि अब इंडिया में समय गुजारना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं तो पता नहीं, जैसे हिंदू मुस्लिम कर इन्होंने एक देश के 2 देश बनाए, वैसे और कितने टुकड़े हो जाते। अब चलते हैं फिर से उस सवाल पर जो मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में पूछा कि क्या आपको सच में लगता है कि हमें इंडिपेंडेंस नॉन वायलेंस के थ्रू मिला, या फिर हमारी आज़ादी का सफ़र भी हमारे ही खून में रंगा हुआ है? इस अनसुने कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये कहना कि हमें हमारी आज़ादी अहिंसा से मिली है, ऐसे कहने जैसा है कि उन आईएनएस सोल्जर्स का, उन सेलर्स का और उन 25 लाख सोल्जर्स का जिन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन व्यर्थ है। ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं।